इसका आगे देखते हैं। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदुओं सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5 का -2 6 का -4 और 7 का -2 एक समबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5 का -2 6 का -6 का -4 और 7 का -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है कि कोई दो भुजा क्या आपस में बराबर समान हो। समद्विबाहु मतलब ये भुजा इसके क्या हो समान हो सके। कोई दो भुजा बोला गया है, कोई दो भुजा क्या होगा आपस में समान होगा। हम हल करते हैं। मान लीजिए ये भुजा है ऐसे, इसका नाम होता है ए, एक का नाम होता है बी, एक का नाम होता है सी। ए बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 का -2, बी बराबर लिख सकते हैं 6 का 4, सी बराबर लिख सकते हैं 7 का -2। अब तो पहले हम क्या निकालेंगे? तीनों निकालना पड़ेगा। ए और बी के बीच की दूरी, फिर ए और सी के बीच की दूरी और बी और सी के बीच की दूरी। अगर इन तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, अगर इन दोनों में से कोई अगर तीनों से कोई दो बराबर होगा कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों बराबर होगा तो समबाहु, अगर एक को नहीं होगा तो विषमबाहु। कुछ भी पूछ सकता है, हल करते हैं। ए बी के बीच की दूरी तो क्या होता है? किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है? पता है x2 x1 का होल स्क्वायर धन y2 y1 का होल स्क्वायर बताए थे। अब इन दोनों बीच निकाल, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो समझ अच्छे से तो क्या होगा? देखो दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। x2 क्या दिया है 6 माइनस x1 क्या दिया है 5 धन y2 क्या दिया है 4 माइनस y1 क्या दिया है -2। कितना है बताओ? देखो 6 में से 5 जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 धन ये 4 ये माइनस और माइनस मिलके प्लस और 4 2 6 6 का स्क्वायर 36। तो कितना करने में कितना आ जाएगा 37 मात्रक। अब निकालते हैं AC की बीच की दूरी। क्या होगा? देखो इसको x1 y1 मान लेते हैं। ये क्या होगा x2 y2 ना। फार्मूला होता है कि x2 x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है 7, x1 क्या है -5 का होल स्क्वायर। 10 y2 क्या है -2 और y1 क्या है -2 का होल स्क्वायर होगा। और 7 में 2 जाएगा तो सॉरी 7 में 5 जाएगा तो 2 का स्क्वायर होगा डन। और आई -2 ये माइनस मिलके प्लस ऐसे आएगा -2 प्लस अगर 0 आएगा 0 का स्क्वायर 0 होगा ना। अतः 4 आएगा रूट में मात्रक 2 को 4 ही ना होगा बेटा। अब एक और निकाल लेते हैं BC के बीच की दूरी। अब इन दोनों बीच दूरी निकाल, इसको x2 y2 इसको x1 y1 मान लें। कोई दिक्कत? क्या होता है? फार्मूला होता है x2 x1 होल स्क्वायर। x2 x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है 7, x1 क्या है 6। तो
7 का मान 7 माइनस 6 का उसका प्लस ये क्या -2 -4 ये कितना है एक एक होगा ये 6 होगा -6 का स्क्वायर 36 होता है ना एक का स्क्वायर एक को एक लिख दिया है देखो 2 बराबर है क्या ये वाला क्या बोलेंगे कौन को बराबर बेटा ए बी और बी सी बराबर ये बराबर है क्या होगा कि ए बी बराबर क्या है बी सी अतः दिया गया त्रिभुज क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है समझ में है अगर समद्विबाहु की जगह पे समबाहु बोल दे तो तीनों बराबर आता है अगर विषम बाहु बोल दे तो कोई नहीं सेम चीज ऐसा आएगा अगर चतुर्भुज बोल दे तो निकालोगे कि समान चतुर्भुज मतलब चार भुजा क्या है बराबर सब देखो मान लीजिए ए बी हो गया पहले निकालेंगे क्या पहले ए बी निकालेंगे फिर बी सी निकालेंगे फिर सी डी निकालेंगे फिर ए डी अगर चारों बराबर हो गए तो क्या कहेंगे समांतर चतुर्भुज क्या बोलेंगे समझ आ रहा है अगर आमने सामने बराबर अगर ये ए बी बराबर हो बी सी के और ए बी बराबर हो ए डी के ये इसके बराबर हो ये इसके बराबर तो ये कहलाएगा आयत क्या कहलाएगा आयत किसे कहते हैं आमने सामने भुजा क्या होता है बराबर होता है अगर सिद्ध करना कैसा भी कर लोगे ना अगर चतुर्भुज दे लगा लोगे ना बस दो बिंदु बीच की दूरी से निकलेगा क्वेश्चन ऐसे दोनों में पूछ सकता है बेटा दो बिंदु के बीच और दूरी जो फार्मूला से सारा सवाल निकलेंगे ना अब आता है अगला सवाल इसके लिए ये कर देते हैं बताया इस टाइप जिस टाइप का सवाल है सारा सवाल हल कर देंगे समझ में आया है आगे देख बिंदु 1,4 और 1,-2 और -3, 16 संरेख है तो एक ए का मान कहते हैं बता रहा हूं देखो अगर कोई तीन बिंदु दिया है x1 और y1 का मान x2 और y2 और x3 का मान y3 जब संरेख होंगी जब संरेख हो तब फार्मूला होता है x1 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 माइनस y3 जब ये 1 है 2 3 फिर धन x2 क्या होगा x2 तो ब्रैकेट में क्या होगा जब ये 2 है तो y3 माइनस y1 2 3 1 फिर आगे प्लस x3 जब 3 है क्या होगा y1 माइनस y2 बराबर 0 बराबर कितना होता है 0 यही होता है अब हल करते हैं फार्मूला है कि एक दिया x1 बराबर कितना दिया है 1 x2 बराबर 1 और x3 बराबर -3 y1 बराबर 4 और y2 बराबर -2 और y3 बराबर 16 अब बताओ जब तीनों बिंदु क्या है संरेख है जब तीनों बिंदुएं संरेख हैं तब क्या होगा x1 ब्रैकेट में y1 y2 माइनस y3 धन x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 धन x3 क्या होगा देखो x1 y2 माइनस y1 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 शून्य होगा अब सबका मान रखते हैं x1 का मान 1 y2 का मान -2 ये y1 का मान -4 x2 का मान 1 और y3 का मान 16 और y1 का -4 माइनस क्या होता
माइनस नहीं है बेटा, 4 हुआ है। x3 का मान -3। अब y1 का मान 4 है, फिर माइनस y2 का मान कितना है, -2 बराबर 0 हो गया। और ये -6 होगा, डन। ये बेटा 16 में से 4 जाएगा तो 12, 12 का 1 होगा, 12 ये होगा, ये -3 होगा, ये कितना होगा, 36, 4 और 2 6, 6 गुणा 3 होगा तो 18, -18 होगा, -6 गलत हो यहाँ पे, बराबर 0। अब तो कितना होगा, -6 धन 12 a -36 18 बराबर 0। 12 a ये -24 हो गया बेटा, बराबर 0। या a डिवाइड करते हैं, 12 a बराबर 24 या a बराबर 24/12। कट कैसे कितना आएगा, a का मान 2, एक मान कितना आ गया, 2, एक मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखो यहाँ पे कुछ करेक्शन कर, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। देखो यहाँ पे x1 का मान 1, y2 का मान -2, y3 का मान 16 है। कितना है y3 का मान, 16। अब देखो 16 में से 2 -16 -2 करेंगे तो -18, दोनों माइनस में धन होगा, -18 गुणा 1 होगा तो -18 माइनस, बेटा 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, 12 ये हो जाएगा धन। यहाँ बताओ ये -3 होगा गुणे, बताओ ये 4 ये माइनस मिलके प्लस 4 कितना आ जाएगा, 6 बराबर 0। और -18 धन 12 a ये -36 18 होगा, बराबर 0। -18 -18 दोनों माइनस में तो होगा प्लस, तो 12 a -36 होगा, बराबर 0। परंतु चीज माइनस लगता है, क्या होगा, अब होगा कि 12 a बराबर 36 होगा, -36 हो जाएगा, +36 हो जाएगा, या a बराबर 36/12। कट कैंसिल कितना आएगा, 3। अतः a का मान कितना आएगा, 3। सवाल ऐसे बेटा, एक मान कितना आएगा, 3। इसके बाद देखेंगे अगला फार्मूला, विभाजन सूत्र वाला। कौन, विभाजन सूत्र वाला। विभाजन सूत्र एक होगा रेखाखंड का अंतर विभाजन। पहला रेखाखंड का अंतर विभाजन। रेखाखंड का अंतर विभाजन, मान दो बिंदु दे दे, एक बिंदु यहाँ पे दे दे, एक बिंदु यहाँ पे दे दे। यहाँ बिंदु P हो गया, यहाँ बिंदु मान लो होगा Q। इन दोनों बिंदु मान लो दे दे निर्देशांक x1 और y1। यहाँ किस बिंदु को निर्देशांक दे दे, x2 और y2। इन दोनों में कोई बिंदु हो गया, वो क्या कर रहा है, अंतर विभाजन हो जाता है। ये हो गया m1, ये हो गया m2। तो जो अंतर विभाजन ये है, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मान यहाँ पे इसका निर्देशांक है x और y। जो अंतर विभाजन ये m1 ये m2 बीच विभाजन कर रहा है, जो इस बिंदु जो अंतर विभाजन, ये बिंदु जो बांट रहा है इसको दो भागों में, इस बिंदु का कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा। इसी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला होता है r। इस r का निर्देशांक निकालना है, x और y का निर्देशांक निकालना है। बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है m1 m2 m1 x2 धन m2 x1 बटे में m1 धन m2। ये हो गया x का निर्देशांक। इसका निर्देशांक हो गया x का m1, जब m1 आया तो x2 आया, x वाला 2 आया, प्लस जब m2 आया तो x वाला क्या है, 1। एक ध्यान देना, जब m1 आया तो x2 आया है, प्लस जब m2 आया तो x1 वाला है। फिर नीचे इन दोनों जो विभाजन कर उसको जोड़ दिए, m1 धन m2 कामा करके y वाला का निर्देशांक लिखते हैं, क्या होता है m1 y2, m1 y2 धन जब m2 रहेगा तो y1 रहेगा अपॉन m1 धन m2। ये निर्देशांक हो गया जब अंतर विभाजन करे तब। जब अंतर विभाजन करे तब, जब y विभाजन करे तो बस केवल माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस।
इस टाइप का सवाल देखते हैं। आगे सवाल लगा तो इसका आंसर कितना आता है? 2। दो आएगा। आगे क्या दिया है? बिंदुओं इतना इतना जोड़ा जाए तो किस अनुपात में करेगा? पहले एक सवाल है सिंपल, इसमें इसको यूज करते तो एक सवाल लिखते हैं सिंपल इसमें। अंतर विभाजन फॉर्मूला समझ में आया है? अंतर विभाजन के बिंदुओं